कराना है इसमें से अभी कोई स्क्विज थ्योरम में से? मेरे ख्याल में ये तो सर ने जो थर्ड वाला है 2n+3n ओवर 1/n, ये तो सर ने क्लास में भी लास्ट लेक्चर में शायद कराया है ये तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इस वाले में किसी को कोई इशू है, ये फोर्थ वाला तो बताया मुझे। कराना ही है या नहीं कराना भाई? कबीर, मुस्तफा, फातिमा, फातिमा सोए, फातिमा फाइज, आर यू ऑल प्रेजेंट? कहाँ हो सब? यस सर प्रेजेंट। तो बताएं ये वाला हो जाएगा ये कराना है ये इसको? एक करा दें कोई भी इसमें से। ये इसमें से मैंने ऑलरेडी 2 करा दिए, एक सर ने कराया हुआ है, ये एक ही बचा है। तो मैं ये कह रहा ये हूँ कि ये वाला। कॉस वाला करा दें। हाँ तो यही बचा। चलो मैं कॉस वाला। तो कॉस वाला ये बहुत आसान है, ये लिमिट हमें, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और कॉस एन प्लस साइन एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, इसको 0 करना है। तो यानी इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले इसका लोअर और अपर बाउंड देखने पड़ेंगे अगर स्क्विज थ्योरम लगाना है, और उसके लिए मुझे ये पता है कि कॉस एन, इसकी रेंज होती है 1 से 1, यानी कॉस एन का आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, एन कुछ भी रख दें आप, और -1 से छोटा नहीं आएगा। इसी तरीके से साइन एन की रेंज, वो भी हमें पता है कि मैं एन कुछ भी रख दूं, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी और -1 से कभी छोटी नहीं होगी। तो ये दोनों के बाउंड है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि मेरे पास कॉस एन प्लस साइन एन है, यही है ना, कॉस एन प्लस साइन एन। तो कॉस एन प्लस साइन एन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? 2, यानी 1+1। कॉस की भी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, साइन की भी सबसे बड़ी वैल्यू, साइन एन है, सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है। तो इसका मतलब है अगर दोनों को प्लस करें तो इन दोनों की सबसे बड़ी वैल्यू 2 हो सकती है। इसी तरह इन दोनों की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? कोई जवाब दे। -2। -2। क्योंकि हम वर्स्ट केस बस सपोज कर लेते हैं ना, कि सपोज की भी -1 है, उसकी -1 है, तो बस -2 से कभी छोटी नहीं। नाउ अगेन अब मैं क्या करूँ, तीनों को डिवाइड करा देता हूँ एन स्क्वायर से। एन स्क्वायर और 2/n²। ठीक है। नाउ अब अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये वाली जो चीज है -2, लिमिट अंदर चली जाएगी, एस टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/n² लेस देन इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी cos n प्लस sin n ओवर n² which is less than equal to again 2 बाहर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/n²। ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये जो चीज है इसकी क्या होगी, लिमिट क्या होगी, 0। और जो राइट हैंड ये राइट हैंड साइड पे हमारे पास चीज है, इसकी भी लिमिट क्या है, 0। ये भी 0 है और ये भी 0, विच मीन्स के जो हमारे पास बीच वाली टर्म है बाइस की थ्योरम, उसकी लिमिट भी क्या है, 0। ये भी 0। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए।
आप लोगों के कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है जो आपने पूछने तो पूछ सकते हैं। हम रूट रेशियो टेस्ट कर लेते हैं। वैसे ही मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, मेरा लैपटॉप चार्जिंग है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, बट आई थिंक ये वाला शायद सर ने कराया हुआ है लेक्चर 9 में। लास्ट वाले लेक्चर में सर ने इसे कराया है, तो ये तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। सेकंड वाला देख लेते हैं कि रेशियो टेस्ट यूज करके हमें ये पता लगाना है कि ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस। तो वो कैसे करते हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले मैं शायद रेशियो टेस्ट ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो करना क्या है। ओके, तो रेशियो टेस्ट क्या होता है कि सपोज करो कि हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है जो हमें पता है। ये सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस में एक खास बात ये होनी चाहिए कि इसकी जो भी टर्म है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी एक टर्म फॉर ऑल एन। x1 x2 x3 x4 सारे एन के लिए ये टर्म का कोई भी टर्म जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। और एक कंडीशन और मीट होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि जब आप लिमिट लो mod of x n plus 1 divided by xn, ये इसको एक नाम देते हैं, लेट्स से दिस इज l। तो ये जो चीज है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी इस चीज को आपको सॉल्व करना है इन शॉर्ट, और इसका कोई ना कोई आंसर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप xn के बारे में क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले चीज कि अगर ये जो आपने l कैलकुलेट किया है इसकी वैल्यू 1 से स्मॉल हुई, तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी xn, जो ऊपर सीक्वेंस थी, वो कन्वर्ट करेगी जीरो को डायरेक्टली, आप कह देंगे। यानी बस जो l है इसको फाइंड आउट करें, और अगर उसकी वैल्यू 1 से स्मॉल है तो इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस जो है वो जीरो को कन्वर्ट करेगी। अगर ये l जो है वो ग्रेटर देन 1 हुआ देन हम क्या डिड्यूस करेंगे कि xn जो है वो डाइवर्स, यानी कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट होगी। अगेन अब सपोज करो कि आप सॉल्व कर रहे हो और आंसर आ जाए एग्जैक्टली 1, तो फिर मसला है, वो मसला क्या है कि फिर देन नो कंक्लूजन। नहीं, आप फिर नहीं बता सकते कि
कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये क्राइटेरिया है रेशियो टेस्ट का। ओके, तो जो पहला सवाल जो वो तो सर ने कराया हुई है अपने लेक्चर में, तो सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक सीक्वेंस है हमारे पास yn इक्वल्स टू n स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल, ये एक सीक्वेंस है। अब ये बताना है भाई ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, जस्ट इतना आपने बताना है। और अगर ये हम रेशियो टेस्ट यूज करेंगे, अगर तो रेशियो टेस्ट यूज करेंगे तो हमें क्या मालूम करना है, L जिसकी वैल्यू क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सीक्वेंस ऑफ xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय xn इन द नोड, ये मालूम कर। तो ये पहले एग्जिस्ट कर रहा भी है या नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या इसका आंसर क्या आ रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें किन दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो xn प्लस 1 क्या है और xn क्या है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ सीक्वेंस का नाम क्या है yn है, तो आप यहाँ पे yn प्लस 1 डिवाइडेड बाय yn लिख दे सकते हैं, तो मैं इसको xn ही कह देता हूँ। ठीक है, तो वो तो टर्मिनोलॉजी है, कुछ भी यूज कर ले। तो xn प्लस 1 वो क्या होगा हमारे पास, कोई बताएगा। xn प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह पे n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ जहां पर n था वहां पर क्या रख दिया, xn, वो n प्लस 1 रख दिया, तो ये xn प्लस 1 की वैल्यू हो गई। और xn की वैल्यू क्या हो गई, वो तो एज इट इज n स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इनको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। अगेन फॉर्मूला है हमारे पास n इक्वल्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn प्लस 1। अब xn प्लस 1 क्या है हमारे पास, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल इनटू, सॉरी डिवाइड बाय, ये वाली डिवाइड बाय साइन यूज करना, n स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल। ये नाउ हम इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, n फैक्टोरियल ऊपर चले जाएगा और n स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पर आपको एक चीज यूज करनी है, वो क्या है कि सपोज करें ये 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 5 का फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल। इसमें किसी को कोई इशू है, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। तो एक रिप्रेजेंटेशन 5 के फैक्टोरियल की क्या हो सकती है कि मैं 5 लिखूं फिर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई, ऐसे ही ना, 5 फैक्टोरियल, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मैं 5 को ऐसे ही रहूं और ये चीज इसको मैं अगेन 4 का फैक्टोरियल लिख दूं, हो सकता है ना ऐसे। तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जो n प्लस 1 का फैक्टोरियल है इसे मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये n फैक्टोरियल से जो ऊपर वाला n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, ये n प्लस 1 से ये जो ऊपर पावर में n प्लस 1 कैंसिल हो गया। अगेन क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब मैं n स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो है इसको न्यूमिनेटर की दोनों वैल्यू के साथ ब्रेक कर देता हूँ, जिसे हम एलसीएम ब्रेक बोले। टेंड्स टू इंफिनिटी ये 1/n हो जाएगा प्लस 1/n स्क्वायर। अब क्योंकि 1/n की कोई भी वैल्यू जो है वो मतलब सारी वैल्यू 0 से बड़ी, 1/n स्क्वायर भी 0 से ही बड़ा होता है, तो इसका मतलब है अगर मैं मॉड हटा भी दूं, लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मॉड हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, उसका मॉड भी पॉजिटिव ही आएगा। अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, कोई बताएगा? लिमिट इस पे भी अप्लाई और इस पे भी 0 0 0। गुड। अब L जो हमने निकाला है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, L तो लेस देन 1 है, इसका मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस है xn जो सीक्वेंस है क्या है, n स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल, ये जो सीक्वेंस है ये भी किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को। और ऊपर आप लिख दीजिएगा बाय रेशियो ओके। अगेन और इसमें से कौन सा और कराया जा सकता है, चलिए थर्ड वाला देखिए, फिर एक मैं आपको सॉल्व करने के लिए देखूंगा। सीक्वेंस है हमारे पास Zn और वो बराबर है 2 इंटू 3 इंटू 3 पावर 2। ओके, अगेन अब मैं इसके लिए रेशियो टेस्ट यूज करूंगा तो ln टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें 2 3 और n की जगह पे n प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 2 n की जगह पे n प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय xn या zn 2 3n डिवाइडेड 3। ओके, now L limit n tends to infinity, अब 3 to n से एक 3 की पावर 2n कैंसिल, 2 की पावर 3n से
फिर 2 की पावर 3 एन कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या बच जाएगा, एक तो बच जाएगा ऊपर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड में से बाहर आ जाएगी, लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी, 2 की पावर चाहिए 8, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 8/9 क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है वैल्यू, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसका मतलब है बाय रेशियो टेस्ट Zn जो है कन्वर्ज करेगा 0। क्वेश्चन प्रॉब्लम है इसमें भाई, बता दें। ओके, तो अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। एक सर ने कराया हुआ था, 2 मैंने करा दिए, बस अब लास्ट वाला है वो आप लोग खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। अब इसमें भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी है, बट अब रेशियो टेस्ट यूज नहीं करना। अब जो यूज करना है वो है आपका रूट टेस्ट। तो मैं पहले रूट टेस्ट स्टेट कर देता हूँ कि रूट टेस्ट, अच्छा रूट टेस्ट की भी सारी कंडीशन वही है कि वो जो एक्सएन था वो 0 नहीं होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n वाली कंडीशन। और ये जो इसमें जो एक्चुअली जो l जो हम वहां पे निकाल रहे थे, अब वो रूट है, यानी 1/n। इस सीक्वेंस को आपने फाइंड आउट करना है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको मैं अगर आप देखेंगे तो ऐसे भी लिखा हो शायद। तो ये बस ये एग्जिस्ट करना चाहिए, बाकी कंडीशंस वही हैं कि उसके हर टर्म जो है वो पॉजिटिव हो प्लस, अब इस l की वैल्यू लेस देन 1 आई, तो ये इम्प्लाई करेगा कि xn जो है वो 0 को कन्वर्ट कर रहा है। और अगर ग्रेटर देन 1 हुई तो ये मीटिंग में भी खत्म होने वाला xn डाइवर्जेंट। और अगर इक्वल टू 1 आए तो ये तो ऑब्वियस है कि कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, xn इक्वल्स 2n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करनी है हमें l की वैल्यू, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसमें जो l का है वो क्या है कि बस आपने xn लिखना है 2 की पावर n और n फैक्टोरियल की पावर 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये ब्रेक हो जाएगा 2n इंटू 1 ओवर n और n फैक्टोरियल ओवर 1 ओवर, तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट सिर्फ किसकी आपने लगानी होगी 1 ओवर n फैक्टोरियल 1 ओवर n की। ठीक है, और हमें पता है ये वाली चीज अगर इस पे अलग से लिमिट लगाई जाए तो ये इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी हो जाएगी, डाइवर्ज होगी ये वाली सीक्वेंस। क्योंकि हम जब वो देख रहे थे n फैक्टोरियल o की पावर 1 ओवर n स्क्वायर वाला क्वेश्चन जो हमने स्किफ थ्योरम से किया, तो उसके अंदर भी था, तो हमें पता है कि n जो है वो n फैक्टोरियल, ये इनइक्वालिटी और करती है, तो जब 1/n में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, ये 1 ओवर n स्क्वायर ये छोटा हो जाएगा 1 ओवर n से। ठीक है, तो हमें पता है ये इन्फिनिटी हो जाएगी, तो एक्चुअली 2 0 हो जाएगा ये, और ये आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है लेस देन 1 है, तो एक से कन्वर्जेंट है,
और हम कह भी सकते हैं कि बाय अब जो हमने रेशियो टेस्ट यूज किया है ये भी 0 पे कन्वर्ट करेंगे बाय रेशियो टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला तो सर ने खुद कराया हुआ है, तो आप लेक्चर में जाके देख सकते हैं। मैं आगे वाला करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, yn इक्वल्स n फैक्टोरियल ओवर n की पावर। ठीक है, तो अगेन एल फाइंड करना है हमें, एल n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये आसान है, आप खुद कर लो। आई थिंक n फैक्टोरियल है, n की पावर n है, उसकी पावर 1 ओवर n हो जाएगी। अगेन n फैक्टोरियल 1 ओवर n और नीचे n, फिर 1 वो 1 ओवर n 0 हो जाएगा, फिर तो ये भी कन्वर्ज हो जाएगी। तो फिर हम इसके बारे में भी बता देंगे कि ये भी कन्वर्ज हो जाएगी 0 का। ये तो आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है रेशियो टेस्ट करके n इंटू 2 ओवर n, ये सीक्वेंस है। अच्छा सर n एक इंटू, मिनट, इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन में ये ऊपर से कन्वर्ज हुई, नीचे n की पावर ये भी कन्वर्ज हो जाएगा। हाँ वो ऊपर वाला ये कन्वर्ज हो जाएगा ना, ये 3 की बात कर रहे हो ना ऊपर। एक मिनट में पूरा जी 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 जी। एक मिनट रुको। हाँ तो ये नीचे क्या है, अब 1 ओवर n आ गया ना, तो ऊपर वाली तो हमें पता है ये एन कन्वर्ज स्क्वायर का भी हमने देखा है। हाँ, वन वन को जो जा रही थी वो फैक्टोरियल वाले में देखा है ना अभी, स्क्विज थ्योरम जिसमें लगाया। जी। हाँ हम्म। तो बिल्कुल, और वो 1 ओवर n जो है हमें पता है तो वो 0 को जाता है, तो फिर ये अगेन कन्वर्ज हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस है, जब ये कन्वर्ज हो जाएगी ठीक है, चलो। तो जो ऊपर वाली है वो भी कन्वर्ज टू 0 होगी, क्योंकि लेस देन 1 आ गई। तो आप फिर लिख लीजिएगा, ठीक है, कि वो बाय रेशियो टेस्ट हो गया। ओके, तो अब जो न्यू सीक्वेंस है वो हमारे पास ये है, n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। तो मुझे l फाइंड आउट करना है, जो कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने 1 ओवर n। अब ये तो आपको पता है कि n की पावर 1 ओवर n हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और 2 जो है वो तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट से बाहर आ जाएगा। और ये वाली के अभी हम देख चुके हैं कि n की पावर 1 ओवर n किसके बराबर होता है, 1 के। लेकिन ये तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। तो बाय रेशियो टेस्ट ये सीरीज क्या है, ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है बाय रेशियो टेस्ट, सॉरी ये रूट टेस्ट। ओके, तो ये सारे भी हो गए। ये थर्ड वाला सर ने ठीक है कराया हुआ है, तो वहां से देख लिया। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। ये 5 वाले जो हैं ये नहीं करने हैं, इसमें सर ने एक दो खुद से जो कराए हैं बस वही देख लीजिएगा, बाकी ये छोड़ दीजिएगा। फिर सिलेबस नेक्स्ट इसमें हम इंक्लूड कर देंगे सेकेंड आर्ट में। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो करे क्वेश्चन प्लीज। सर ये अभी आप इससे पहले जब रीडिंग एंड हुई थी तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप 2 करवा रहे थे, तो बस ये पूरा फिनिश हो गया था, बस ये कन्वर्जन हो जाएगा उस थ्योरम से। अच्छा एक मिनट, मैं भी चला जाता हूँ। भी वाला कह रहा है
ये वाला था। सर बिल्कुल ये वाला था, ये जो आप क्रिएटर बता रहे थे फैक्टोरियल। हाँ ये, हाँ हाँ, इसमें क्या किया था हमने, अ, ये दोनों इनइक्वालिटी हमने होल्ड करा ली थी कि हाँ भाई ये तो होता है, ये तो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने 1/n² ले लिया तीनों पे ही, और क्योंकि हमें ये पता है कि a b से बड़ा हो तो उसका रूट भी बड़ा होता है, तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो 1 ही रहा, फिर ये जो हम चाह रहे थे रिक्वायर्ड, ये वो बन गया, और ये 1/n बच गया। n से n कैंसिल होने के बाद देन हमने अप्लाई लिमिट कर दी। तो इसका हमें ऑलरेडी रिजल्ट पता है, 1 से 1 होती है इसकी लिमिट, और ये अगेन 1 है। तो बायस्क्यूज थ्योरम ये भी 1। तो इस तरीके से कंप्लीट किया हमने। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो? अहमद मुस्तफा, अहमद क्वेश्चन है आपका कोई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं।